गणेशाय नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। जगतगुरु शिव जी, आदि शंकराचार्य जी एवं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन। स्वयं महादेव अनंत काल से जिनके ध्यान में निमग्न हैं, ऐसे श्री हरि भगवान विष्णु को हमारा सशीश नमन। श्री विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के अनंत नामों में से अत्यंत मधुर 1000 नामों का पवित्र संकलन है, जिसे शरसैया पर लेटे पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को बताया था। जब हम श्री विष्णु जी के 1000 नामों को उनके स्वरूप का स्मरण करते हुए पठन, गायन, चिंतन करते हैं तो हमें भगवान के सामीप्य का अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान के विराट स्वरूप की व्याख्या करना असंभव है, परंतु जैसे सूर्य नारायण के भक्त उनकी आरती एक छोटे से दीपक से उतारते हैं, वैसे ही हम भगवान के नामों की व्याख्या का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री हरि हमारे सहायक हों। विश्वम, समस्त जगत के कारण स्वरूप। लॉर्ड क्रिएटेड एंड देन एंटर्ड इनटू द एंटायर यूनिवर्स। ये सारा संसार जिसे विश्व कहते हैं, विष्णु जी का व्यक्त रूप है। निराकार भगवान ही साकार होकर विश्व रूप में दिखाई देते हैं, जैसे पत्थर, पेड़ पौधे, छोटे बड़े जीव जंतु से लेकर हम प्राणी तक। विष्णु सर्वव्यापी। लॉर्ड परवेड्स ऑल एंड नथिंग एवर परवेड्स हिम। भगवान द्वारा रची गई इस सृष्टि में वे कण कण में विराजमान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं। सर्व आत्मा, सर्वेश्वर, परम ब्रह्म हैं, जिन्हें देश, काल, वस्तु आदि सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वे ही सृष्टि के निर्माता हैं। वशटकार। भगवान स्वयं ही यज्ञ हैं और स्वयं ही वशटकार हैं। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 4 श्लोक 24 में कहा है कि प्रत्येक यज्ञ के 4 प्रमुख आवश्यक वस्तुएं होती हैं। पहला, यज्ञ का देवता जिसे आहुति दी जाती है। दूसरा, अग्नि। तीसरा, हवन के योग्य द्रव्य पदार्थ हवि। और चौथा, यज्ञ करने वाला व्यक्ति। ये चारों मैं स्वयं ही हूँ। भूत, भव्य, भवत, प्रभु। प्रभु तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान का संचालन कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा की सत्ता कालातीत, सनातन है। हम हर पल विचारों को बदलते ही रहते हैं। ये बदलाव हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हम समय के अधीन हैं। लेकिन समय के निर्माता स्वयं विष्णु भगवान हैं, तो उन्हें समय कैसे बांध सकता है। भूतकृत, संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले। द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएचर्स। प्रभु हमारे निर्माण, विकास और फिर विनाश के अभीक्षक हैं। भगवान विष्णु इन सब को व्यवस्थित रख हम प्राणी को प्रनयन व प्रलय में लीन करते हैं, इसलिए भूतकृत भी कहलाते हैं। भूतभृत, संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले। भगवान का यह नाम रक्षा सूचक है। परमात्मा हम सबका पालन पोषण बिना किसी पक्षपात के करते हैं। सबको समान रूप से सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, प्राणवायु, पृथ्वी से अन्न, जल, नदी एवं आकाश उपलब्ध कराते हैं। भावः, नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले। He himself becomes movable and immovable beings and things. विष्णु भगवान स्वयं ही चर अचर जगत की सारी वस्तुएं बन जाते हैं। वे पवित्र
और शुद्ध सत यानी कि एग्जिस्टेंस हर चीज में है पना है। भूत आत्मा, संपूर्ण भूतों की आत्मा, द वेरी बी इन ऑल द लिविंग बींग्स, जो चराचर जगत के कण कण में व्याप्त हैं, सभी प्राणियों, जड़ वस्तुएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी में आत्म रूप से व्याप्त हैं, वे ही परमात्मा भूतात्मा कहलाते हैं। भूत भावनः, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले। He is responsible for the growth of all living beings. भगवान भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि का संचालन करते हैं, तभी उनका नाम भूत भावनः पड़ा। सृष्टि के समस्त भूतों की उत्पत्ति और उनके विकास का संपूर्ण भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। भूतात्मा, पवित्रात्मा, वन विथ एन एक्सट्रीमली प्योर एसेंस। प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ पावन पक्ष होता है और वह पावन पक्ष परमात्मा का ही अंश, जो कि पवित्रता, शुद्धता के भंडार हैं। उन्हें वासनाएं और माया छू भी नहीं सकते, जैसे कि विचारों की मलिनता या मन में कामनाएं, क्योंकि वे पवित्र, शुद्ध, भूतात्मा है। परमात्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव। ही ट्रांसेंड्स ऑल लिमिटेशंस। जो श्रेष्ठतम आत्मा है वही परमात्मा है। मन, बुद्धि व प्रकृति से जो विलक्षण है वह ही परमात्मा है। जो माया से परे सारे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं, वे महाविष्णु परमात्मा हैं। मुक्ता नाम परमा गति ही, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप। ही इज द फाइनल गोल। परमात्मा स्वयं भी मुक्त है और दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाली परम सत्ता है। मुक्त आत्माओं को परम गति प्रदान करने वाले परमात्मा की दिव्य विभूति मुक्ता नाम परमा गति ही इस नाम से प्रकट हो रही है। अव्ययः, कभी विनाश को न प्राप्त होने वाले। ही इज विदाउट डिस्ट्रक्शन। यह नाम परमात्मा की अविनश्वरता को प्रकट करता है। परमात्मा स्वयं सृष्टि रचता है और स्वयं में ही लीन कर लेता है, फिर भी स्वयं किंचित मात्र भी न घटता है न बढ़ता है, अर्थात व्यय नहीं होता। जो कभी व्यय न हो वही तो अव्यय नाम से विभूषित होगा। पुरुषः, वे जो सृष्टि के पहले भी थे, दैट विच वॉज बिफोर ऑल क्रिएचर्स। भगवान ने सृष्टि की रचना की, इसीलिए वो सृष्टि के पहले भी मौजूद थे। पुरुष शब्द का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि शरीर में शयन करने वाला। भगवान की परम विभूति पुरुष नाम में दर्शन दे रही है। शरीर ही 9 द्वार वाला पुर है और इस पुर रूपी शरीर में हमारे हृदयाकाश में परमात्मा का निवास है, इसलिए उनका एक नाम पुरुष है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में परमात्मा का परम रमणीय वर्णन किया गया है। वे विराट पुरुष अपनी इस विशाल सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबका निरीक्षण कर रहे हैं। साक्षी, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले। विटनेस,
as he observes and watches. परमात्मा विष्णु सबके साक्षी बनकर सबके प्रत्येक कार्यकलाप, आचार विचार, राग द्वेष, योग क्षेम सब स्वयं ही देखते हैं। इसीलिए परमात्मा को साक्षी नाम से विभूषित किया गया है। परमात्मा दृष्टा है, परंतु स्वयं अदृश्य रहकर ही देखते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति स्वरूप शरीर को पूर्णतया जानने वाला, नोअर ऑफ द फील्ड। ज्ञान, कर्म और इच्छा से प्रेरित और पोषित यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और इसका पोषक जो हमारे हृदयाकाश में विराजमान है वह ही परमात्मा क्षेत्रज्ञ नाम से विभूषित है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात सब जीवों में जीवात्मा मुझे ही जानो। अक्षरः, कभी क्षीण न होने वाले, इंडिस्ट्रक्टिबल। क्षय होने वाले क्षेत्र रूपी शरीर में क्षय न होने वाला अक्षर रूप परमात्मा विराजमान है। समस्त क्षेत्र जगत में जो अविनश्वर तत्व है वह अक्षर ही है। परमात्मा विष्णु की अविनश्वरता, अपरिमेयता और अनंतता अक्षर नाम में समाहित है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।